कल्पना कीजिए, एक बुजुर्ग पिता और उनकी मानसिक रूप से विकलांग बेटी को अपने ही घर में 5 सालों से कैद करके रखा जाता है। उनको न खाने के लिए खाना दिया जाता है और ना ही दवा। और जिस रूम में रखा गया था उस रूम में किसी तरह की रोशनी तक नहीं थी, सिर्फ अंधेरा, भूख और दर्द की तड़प। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी ओम प्रकाश सिंह, जिन्होंने अपने और अपने बच्ची के देखभाल के लिए एक नौकर दंपत्ति को रखा था, उस नौकर दंपत्ति ने कैसे धीरे धीरे उन दोनों बाप बेटी को मौत के मुंह में धकेल दिया। पिता की जो लाश थी वो सूख के कंकाल बन गई थी, यानी उनके शरीर पे मांस नहीं बचा था। और 27 साल की बेटी रश्मि एक अंधेरे कमरे में बगैर कपड़े के, यानी नग्न हालत में जिंदा लाश की तरह पाई जाती है। यह दिसंबर 2025 की सच्ची घटना है जो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कैसे संपत्ति का लालच इंसान को हैवान बना देता है, यह दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद तबरेज अंसारी। ओम प्रकाश सिंह एक साधारण लेकिन सम्मानित इंसान थे। उम्र 70 साल। वे भारतीय रेलवे में सीनियर क्लर्क थे। 2025 में उनका रिटायरमेंट हो जाता है। हमेशा ओम प्रकाश जो थे वो हमेशा खुद को वेल मेंटेन रखते थे। पड़ोसी भी उनका इज्जत किया करते थे। पड़ोसी उनको गरिमामय व्यक्ति के रूप में मानते थे। उनकी जो पत्नी थी रेणुका जी, उनका निधन 2016 में हो जाता है। उसके बाद वे अपनी इकलौती बेटी रश्मि के साथ महोबा शहर के हिंड टायर गली में एक 2 मंजिल मकान में अलग रहने लगते हैं। रश्मि 27 साल की थी, लेकिन जन्म से मानसिक रूप से विकलांग थी। बोल नहीं सकती थी, चल फिर नहीं सकती थी, खुद कुछ नहीं कर सकती थी, पूरी तरह अपने पिता पर निर्भर थी। ओम प्रकाश अपनी बेटी की देखभाल खुद करते थे, लेकिन उम्र ढलने के साथ मुश्किलें बढ़ने लगी। घर का काम करना, खाना बनाना, रश्मि का ख्याल रखना, ये सब संभालना अकेले बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए उन्होंने मदद के लिए राम प्रकाश कुशवाहा और उनकी पत्नी रामा देवी को केयर टेकर के रूप में रख लिया। यह दंपत्ति चरखारी का रहने वाला था। शुरुआत में सब ठीक था। वे खाना बनाते थे, घर संभालते थे, रश्मि की देखभाल भी क्या करते थे। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। धीरे धीरे इस दंपत्ति को ओम प्रकाश की संपत्ति का पता चल जाता है। घर, बैंक बैलेंस, पेंशन, इन सारे चीजों को उनको पता चल जाता है। लालच ने उन्हें हैवान बना दिया। लगभग 2020 में उन्होंने घर पर कब्जा करना शुरू किया। ओम प्रकाश को बहकाया, डराया और पिता पुत्री को ग्राउंड फ्लोर के एक छोटे से कमरे में कैद करके रख दिया और खुद जो थे वो ऊपरी मंजिल पर आराम से रहने लगे। ओम प्रकाश जी के जो रिश्तेदार थे उनसे कई बार मिलने के लिए आए, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता था। ओम प्रकाश के भाई अमर सिंह राठौर कई बार आए, लेकिन बहाने से उनको रोक दिया गया। वो सो रहे हैं, वो बीमार हैं, उनको मिलने नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि फोन तक नहीं करने दिया जाता था। घर की जो बिजली थी वो भी रामा देवी के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी थी। और सबसे भयावह बात यह थी कि उन्हें ठीक से भोजन तक नहीं दिया जाता था, सिर्फ बासी रोटी और नाम मात्र का कुछ दवाइयाँ, वो भी बंद कमरे में। किसी डॉक्टर से उनका इलाज नहीं करवाया जाता था। रश्मि जो पहले से ही कमजोर थी, उनकी हालत और भी बिगड़ती गई। कमरों में अंधेरा, गंदगी और कोई हवा आने की कोई जगह नहीं। ये सिलसिला पूरे 5 साल तक चलता रहा। ओम प्रकाश विरोध करते थे, लेकिन उम्र और कमजोरी के कारण कुछ नहीं कर पाते थे। रश्मि बोल नहीं सकती थी। रिश्तेदार पुष्पा सिंह ने बाद में बताया, वे दिन में 2 रोटी भी ठीक से नहीं दिया करते थे, वरना हालत ऐसी ना होती। पड़ोसी हैरान थे कि एक सम्मानित व्यक्ति का एहसान कैसे हो सकता है। 29 दिसंबर 2025 को आरोपी दंपत्ति ने रिश्तेदारों को फोन किया और ओम प्रकाश की तबीयत खराब होने की बात बताई और बाद में फिर यह भी बताया कि उनकी मौत हो गई। अमर सिंह और उनके अन्य परिवार तुरंत घर पहुंचे और जो वहां पे देखा उन्होंने, उनसे उनका पैरों तले से जमीन खिसक गई।
ओम प्रकाश का जो शव था वो ग्राउंड फ्लोर पर पड़ा था। शरीर पूरी तरह से सूखा और डिहाइड्रेट हो चुका था, सिर्फ हड्डियां का ढांचा बचा था। वो लोग उन्हें अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में मौत का कारण बताया गया लंबे समय का कुपोषण, भूख और बीमारियां। और रश्मि जो थी उसी अंधेरे कमरे में नग्न अवस्था में मिली। उनकी हालत देखकर परिजन रो पड़े। शरीर पर मांस नहीं बचा था, सिर्फ कंकाल बचा था। 27 साल की जो लड़की थी वो 80 साल के बुजुर्ग जैसी लग रही थी, सिर्फ कराह रही थी। उनके मुंह से किसी तरह का आवाज नहीं आ रहा था, सिर्फ कराहने की आवाज आ रही थी। पुष्पा सिंह जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने बताया कि बच्ची के शरीर पर मांस नहीं है, यानी कि जो शरीर है इस पे मांस नहीं बचा था, सिर्फ और सिर्फ हड्डियां बची थी। वो एक जिंदा लाश की तरह थी। रश्मि को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालात गंभीर थे, कुपोषण, संक्रमण, डिहाइड्रेशन। डॉक्टर्स ने भी कहा अगर थोड़ी देर और होती तो शायद ये बच्ची भी नहीं बच पाती। ये सारी वारदात के बाद पुलिस जो है वो तुरंत हरकत में आती है, लेकिन राम प्रकाश कुशवाहा और रामा देवी फरार हो चुके थे। उनके खिलाफ हत्या, कैद, क्रूरता और संपत्ति हड़पने की FIR दर्ज करा दी गई है। महोबा के SP वंदना सिंह बताती हैं जांच चल रहा है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घर का जो दस्तावेज था वो भी संपत्ति ट्रांसफर की कोशिश दिखा रहा था। यह घटना पूरे देश में फैल गई। लोग गुस्से में हैं कि कैसे कोई इतना क्रूर हो सकता है। मानवाधिकार जो संगठन है वो सख्त की सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। रश्मि अब परिवार की देखभाल में है। हालात में धीरे धीरे सुधार आ रहा है, लेकिन मानसिक रूप से जो उसको तकलीफ दिया गया है ये जीवन भर उसके साथ रहेगा। यह कहानी बताती है कि लालच इंसान को कहां से कहां लेके जाता है। एक पिता जो अपनी बेटी को बचाने के लिए मर गए, बेटी जो है मौत के कगार पर पहुंच गई। दोस्तों, ये कहानी बताने को मेरा मकसद किसी का तकलीफ देना या दिल दुखाना नहीं है। हम सबको सतर्क करना है। बुजुर्गों की देखभाल में सावधानी बरते, रिश्तेदार नियमित रूप से मिलते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो ठीक अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।